हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं अजीत सर। आज फिर हम क्लास 6 का लेसन नंबर 2 जो साइंस का चैप्टर है उसको आज हम फिर लेकर के आए हैं, जिसमें इससे पहले वाले वीडियो में आपको पेज नंबर 15 तक मैंने आपको स्टडी करा दिया था। आज हम लोग 16 पेज नंबर को पढ़ने के लिए चलेंगे। तो इससे पहले 15 और 14 पेज नंबर में मैंने आपको बता दिया था, जिसमें दो एक्टिविटीज़ प्रैक्टिकल बताए थे, जिसमें स्टार्च और फैट्स को जांचने की उसको एक्टिविटीज़ में प्रैक्टिकल करने की मेथड को मैंने बताया था। आज हम लोग जानेंगे कि फूड स्टफ्स में प्रोटीन का प्रेजेंटेशन, यानी कि किसी भी फूड में क्या प्रोटीन होते हैं, इसकी जानकारी लेने के लिए हमें प्रैक्टिकल करनी होगी। तो चलिए अब हम लोग प्रैक्टिकल के बारे में देखें। सबसे पहले जो आपके पास रिक्वायरमेंट है मटेरियल्स की इस प्रैक्टिकल को करने के लिए, उसमें आपको फूड का कुछ सैंपल लेना होगा। कोई भी फूड ले लीजिए, वैसे फूड जिनके बारे में आपको इससे पहले स्टडी करा दिया गया था, जिसमें कि प्रोटीन होते हैं, वैसे फूड स्टफ्स को ही लेंगे। और दूसरा जो अगला रिक्वायर्ड मटेरियल है वो आपके पास हो जाएंगे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, सोडियम हाइड्रोक्साइड का भी सॉल्यूशन और एक टेस्ट ट्यूब। तो इसमें अब हमें करना क्या है, इसको अब हम लोग जानेंगे। यहाँ पर इसमें आपको करने हैं कि एक का सूखे हुए अच्छे से साफ किया हुआ एक टेस्ट ट्यूब लेना है। उसमें जैसे कि हमने दाल ले लिया, पका हुआ दाल। अब उसमें हम क्या करेंगे कि 2 ml दाल के जो सॉल्यूशन होते हैं उसको डालेंगे। अब उसमें 2 बूंद कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को डालेंगे। कितने? 2 बूंद। ध्यान देंगे कि 2 बूंद कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को डालेंगे और 10 बूंद सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन को डालेंगे और उसको अच्छी तरीके से मिलाएंगे। तो आज जैसे ही आप मिलाना शुरू करेंगे तो मिलाने के समय में आप देखेंगे कि मिलाते मिलाते उसका जो रंग है वह परिवर्तित हो जाता है पर्पल या बैंगनी कलर। अगर वह बैंगनी कलर में चेंज हो गया तो इससे यह सिद्ध हो जाएगा, यह कंफर्म कर देगा कि उस फूड स्टफ्स में, फूड सब्सटेंस में या लिए गए सैंपल फूड का जो है उसमें प्रोटीन है। तो ये इस बात को आपने समझ गया होगा। अब आगे हम लोग चलते हैं। जो आपकी अगली 5वीं टॉपिक है वो है मिनरल्स। तो यहां पर मिनरल्स के बारे में जानेंगे कि मिनरल्स आर इनऑर्गेनिक सोल्ट दैट contain केमिकल एलिमेंट। मिनरल जो होता है वह एक इनऑर्गेनिक नमक सोल्ट होता है, जिसमें शामिल होते हैं केमिकल यानी कि रासायनिक तत्व। जस्ट लाइक विटामिन, मिनरल्स ऑल्सो हेल्प आवर बॉडी टू स्टे हेल्दी। जैसा कि विटामिन और मिनरल, विटामिन और मिनरल भी हमें मदद करते हैं हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में। Each mineral has a specific function to perform in the body। यानी कि प्रत्येक खनिज जो होते हैं उनका एक अलग अलग विशेष कार्य होते हैं जो हमारे शरीर में वो करते हैं।
दे आर ऑल्सो नीडेड अ स्मॉल क्वांटिटीज, इसकी भी जरूरत बहुत ही कम मात्रा में होती है। मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फॉलोइंग रीजन, मतलब खनिज बहुत महत्वपूर्ण होते हैं निम्नलिखित कारणों से। अब इन कारणों को जानेंगे। सम मिनरल्स आर इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यू ऑफ द बॉडी, यानी कि कुछ खनिज महत्वपूर्ण होते हैं वृद्धि करने के लिए और ऊतकों को रिपेयर यानी मरम्मत करने के लिए हमारे शरीर में, यानी कि शरीर के जो ऊतक होते हैं जो खराब हो गए हैं उनकी मरम्मत करने के लिए कुछ मिनरल्स की जरूरत होती है। सम मिनरल्स कंट्रोल केमिकल रिएक्शन दैट ऑकर इन आवर बॉडी इन द बॉडी। तो यहाँ पर कुछ जो खनिज होते हैं वह नियंत्रित करते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं को जो हमारे शरीर में उत्पन्न होते हैं या होते रहते हैं। सम ऑफ देम गिव द ब्लड इट्स करेक्ट कंपोजिशन, कुछ जो होते हैं इनमें से वह खून को ब्लड में यानी उचित कंपोजिशन को बनाए रखने में मदद करते हैं। जैसे कि ब्लड में बहुत सारे चीज होती हैं, हीमोग्लोबिन होते हैं, आयरन होते हैं, तो यहाँ पर आयरन भी वह क्या है, एक खनिज के रूप में। तो यहाँ यह क्या करता है कि उसको उचित कंपोजिशन यानी कि उचित अवयवों को बनाए रखता है, किसमें, ब्लड में। अब आगे देखते हैं हम लोग। सम आर एसेंशियल फॉर प्रॉपर फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ, कुछ आवश्यक होते हैं उचित ढंग से हड्डियों और दांतों को बनाए रखने के लिए। द मेन फंक्शन ऑफ सम मिनरल्स आर गिवन बिलो, कुछ जो प्रमुख क्रियाएं होते हैं, प्रमुख काम होते हैं खनिज के, वो नीचे में दिए गए हैं। इसमें से अब आते हैं आपके पास। आयरन इज इसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रेड पिगमेंट यानी हीमोग्लोबिन इन द ब्लड, आयरन जरूरी होता है ब्लड में लाल रक्त कणिका यानी हीमोग्लोबिन को बनाने के लिए खून में। आयोडीन इज इंपॉर्टेंट फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द थायराइड ग्लैंड, यानी आयोडीन जो है वह महत्वपूर्ण होता है सामान्य रूप से हमारे गले के अंदर जो थायराइड ग्लैंड होता है उसको उचित ढंग से या सामान्य रूप से कार्य करने के लिए। आगे, सोडियम इज इंपॉर्टेंट फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज थ्रू द नर्वस सिस्टम एंड फॉर आवर मसल्स टू कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ पर सोडियम जो होता है वह भी महत्वपूर्ण होता है। यह सोडियम हमें नमक से मिलती है। यह ट्रांसमिशन करता है यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक संवादों को नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र के द्वारा भेजने का काम करता है, हमारे किसमें, मांसपेशियों को कॉन्ट्रैक्ट करके, यानी कि उसको भी वह कंट्रोल करता है और उसके द्वारा क्रियान्वयन करता है। अब आगे हम लोग किसके बारे में जानेंगे, तो यहाँ पर जो आगे है आपके पास कैल्शियम और फास्फोरस के बारे में भी। तो कैल्शियम एंड फास्फोरस आर इंपॉर्टेंट फॉर द प्रॉपर फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ। कैल्शियम और फास्फोरस भी महत्वपूर्ण होते हैं हमारे हड्डियों और दांतों को उचित ढंग से बनाने के लिए। अ लैक ऑफ दीज मिनरल्स इन द डाइट लीड टू डिफिशियंसी डिजीज, यानी कि अगर इन खनिजों की कमी हमारे भोजन में
लगातार होती रहती है तो हम लोग डिफिशियंसी डिजीज यानी कि कुपोषण रोग के शिकार हो सकते हैं, यानी कि कुपोषण रोग हो सकते हैं। सोर्सेज ऑफ मिनरल्स यानी खनिज के स्रोत, मीट, फिश, एग, सिट्रस फ्रूट्स, लीफी वेजिटेबल, डेयरी प्रोडक्ट etc आर द सोर्सेस ऑफ मिनरल्स। यानी कि मांस, मछली, अंडे, रसदार फल, पत्तेदार सब्जियां और डेयरी यानी मिल्क से बने हुए, दूध से बने हुए जो सामग्री होते हैं, फूड्स होते हैं, उनके बारे में हम लोग डेयरी प्रोडक्ट्स भी बोलते हैं। यानी कि दुग्ध उत्पादित वस्तुएं जो होती है उसमें भी मिनरल्स अच्छे होते हैं, उसमें उनकी मात्रा जो होती है वह प्रचुर होती है, यानी कि वह प्रचुर मात्रा में उसमें पाई जाती है। यहाँ पर कुछ आपके बुक्स में पिक्चर दिए गए हैं जिसमें मिनरल्स पाए जाते हैं। आगे है वाटर। वाटर इज एक्सट्रीमली एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग बीइंग्स। यानी पानी जो होता है वह अत्यधिक आवश्यक सभी जीवित प्राणियों के लिए है। वह अत्यंत आवश्यक चीज होती है, यह भोजन का एक अंग होता है, यानी कि हमारे फूड का यह अवयव होते हैं। यह अत्यधिक आवश्यक होता है सभी जीवित प्राणियों के लिए। इनफैक्ट 60 to 70% ऑफ आवर बॉडी वेट इज वाटर। यानी कि हमारे शरीर का जितना वजन होगा उसका 60 से 70%, 70% तक का वजन जो होता है उसमें पानी का होता है। राइट। आगे है बॉडी फ्लूइड्स, सैलिवा, ब्लड ऑल हैव वाटर। यानी कि शरीर में जो तरल होते हैं जैसे सैलिवा हो गया यानी कि लार हो गई, खून हो गए, इन सभी में पानी होते हैं। द फंक्शंस ऑफ वाटर आर द फ्लोइंग। यानी कि पानी का क्या कार्य है हमारे शरीर में उसके बारे में बताया जाना है। यानी कि निम्नलिखित कार्य हैं पानी का हमारे शरीर में। इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड एंड ट्रांसफर ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। यह मदद करता है भोजन के पाचन में और ट्रांसफर करता है, स्थानांतरण करता है पोषक तत्वों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक। आगे इट हेल्प्स इन रिमूविंग वाटर वेस्ट मटेरियल, सॉरी यहाँ पर फिर से देख लेंगे। इट हेल्प्स इन रिमूविंग वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी फॉर एग्जाम्पल यूरिन एंड स्वेट। यह मदद करता है व्यर्थ पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में। जैसे अब एग्जाम्पल के लिए आप देखते हैं यूरिन, यूरिन मतलब पेशाब और स्वेट मतलब पसीना। यह क्या करता है कि इसमें भी आप देखते होंगे कि पानी की मात्रा सबसे अधिक होती है। इट हेल्प्स इन सेल्यूलर फंक्शंस, ब्लड सर्कुलेशन etc। यह मदद करता है कोशिकीय क्रियाओं में और रक्त परिसंचरण इत्यादि में। यह मदद करता है कोशिकीय क्रियाओं में और रक्त परिसंचरण इत्यादि में। इट फॉर्म्स द बॉडी फ्लूइड फॉर। यह एक रूप होता है शरीर के तरल का। जैसे यानी कि इसका एग्जाम्पल है सैलिवा, ब्लड etc। यानी कि लार और रक्त इत्यादि। इट रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर।
यह शरीर के तापमान को रेगुलेट करते रहता है, यानी कि स्थानांतरित करते रहता है, इक्वलिटी बनाए रखता है पूरे शरीर में। अब आगे चलते हैं सोर्सेज ऑफ वाटर के बारे में। ठीक है, सोर्सेज ऑफ वाटर के बारे में। We get water not only from the liquids we drink. हम केवल पानी पीकर, जो लिक्विड के रूप में होते हैं, केवल पानी पीकर ही प्राप्त नहीं कर सकते हैं, बट ऑल्सो फ्रॉम द फूड वी ईट। लेकिन यह हमें खाने से भी मिलते हैं, जैसे मिल्क, वेजिटेबल, फ्रूट्स, जूसेस आर गुड सोर्स ऑफ वाटर। यानी कि हम लोग जो दूध लेते हैं उसमें भी पानी की मात्रा होती है, सब्जियां अगर लेते हैं उसमें भी पानी की मात्रा होती है, फल लेते हैं, जूस लेते हैं, इन सभी में पानी की अच्छी मात्रा होती है। तो अब हम लोग फिर आगे चलते हैं। इसमें आप एग्जाम्पल को देख लीजिए कि वाटर जो है इन सभी में, जो आपके बुक में दिए गए तस्वीर हैं, इन सभी में वाटर होते हैं। आगे है आपके पास रफेज। रफेज मतलब रेशेदार भोजन, यानी कि भोजन का वह अवयव जिसमें फाइबर होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रफेज बोलते हैं। द पोर्शन ऑफ आवर फूड, यानी कि भोजन का वह रूप that does not provide any nutrients to our body, जो किसी भी प्रकार के पोषक तत्व को हमारे शरीर को प्रदान नहीं करती है, बट हेल्प्स इन मेंटेनिंग अ हेल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम इज कॉल्ड रफेज। लेकिन यह मदद करती है हमारे शरीर में डाइजेस्टिव सिस्टम को उचित तरीके से काम करने लायक क्या कहलाते हैं? रफेज या डाइटरी फाइबर कहलाते हैं। रफेज इज, आगे देखते हैं, नेसेसरी फॉर प्रॉपर डाइजेशन ऑफ फूड, यानी यह डाइटरी रेशेदार भोजन जो होते हैं वह आवश्यक होता है हमारे भोजन के पाचन के लिए, यानी कि हमारे शरीर में जो भोजन होते हैं उनकी उचित पाचन के लिए यह डाइटरी यानी रेशेदार भोजन जो होते हैं वह बहुत ही आवश्यक होते हैं। इट प्रिवेंट कंस्टिपेशन एंड इंश्योर्स प्रॉपर बाउल मूवमेंट, यानी कि यह बचाता है कंस्टिपेशन, यानी कि कंस्टिपेशन कहने का मतलब कि गैस से होने वाले पेट दर्द, यानी कब्ज। ठीक है, कब्ज और दूसरे जो फ्रेश दिख रहे, आंत में होने वाली जो क्रियाएं होती हैं उसको वह आसानी से करवा पाता है। कौन? रेशेदार जो भोजन के अवयव हैं वो। अब यहां पर है सोर्सेज ऑफ रफेज। सोर्सेज ऑफ रफेज में हम लोग देखते हैं रफेज कम्स इन डिफरेंट फॉर्म्स। ये रेशेदार भोजन के जो अवयव हैं वह विभिन्न रूपों में आते हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आर वन कॉमन सोर्सेज ऑफ रफेज, यानी कि फल तथा सब्जियां जो है एक साधारण सोर्स हैं रेशेदार भोजन के। होल ग्रेन्स आर ऑल्सो कॉमन एग्जाम्पल ऑफ रफेज, यानी कि साबुत अनाजे भी एक साधारण उदाहरण है रेशेदार भोजन की। विद वेट प्रोडक्ट सच एज ब्रेड एंड पूरीज। अब यहाँ पर
चपाती जो होती है वह, या तेल में तला हुआ जो पूरी जो होते हैं वह भी क्या है, गेहूं के आटे से जो बनी हुई होती है, वह भी एक अच्छा उदाहरण है किसका, रफेज का। अब आ गया है आपके पास बैलेंस्ड डाइट। अब बैलेंस्ड डाइट में क्या है, आवर डाइट मस्ट कंटेन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स फॉर आवर बॉडी और टू फंक्शन प्रॉपरली। हमारे भोजन में, हमारे आहार में सम्मिलित उचित मात्रा में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व जो हमारे शरीर को अच्छे तरीके से, उचित तरीके से कार्यरत करती है, क्रियान्वयन करती है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, बैलेंस डाइट कहते हैं। यहाँ पर उसका डिफिनेशन नीचे आप दिए गए हैं। द डाइट विच contain all the component of food required by the body in adequate quantity is called a balanced diet। यानी कि आहार जिसमें सम्मिलित हैं सभी अवयव भोजन के जो हमें जरूरी होते हैं, यानी कि जरूरी भोजन के सभी अवयव उचित मात्रा में उपलब्ध होते हैं, सम्मिलित होते हैं, उसे हम लोग बैलेंस डाइट या संतुलित आहार कहते हैं। सो अ बैलेंस डाइट मस्ट कंटेन फूड फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग फूड ग्रुप्स। इसीलिए एक संतुलित आहार में सम्मिलित भोजन के प्रत्येक को निम्नलिखित समूहों में विभक्त किए जाते हैं या ग्रुप में रखे जाते हैं, जिसमें है मिल्क ग्रुप, यानी कि दूध का समूह। अब इसमें दूध से बनी हुई कोई भी चीजें जो होगी वह एक समूह यानी कि मिल्क ग्रुप में होंगे, जैसे मिल्क, कर्ड, चीज, बटर, आइसक्रीम etc। अब ये सब जो होते हैं वह सब किससे बने होते हैं, दूध से, इसीलिए हम लोग इसको मिल्क ग्रुप बोलते हैं। आगे है प्रोटीन ग्रुप। अब वैसे आहार जिसमें प्रोटीन पाई जाती है उनको अलग किया गया है। अब इसमें है मीट, बीन्स, नट्स, पीज, एग, पल्सेस इत्यादि। तो इन सब को भी हम देख पाएंगे। अब यहाँ पर आपके पास सेल्फ चेक में जो मैंने अभी तक पढ़ा दिया है उसके आधार पर आपके पास क्वेश्चन दिए गए हैं। इसे आप लोग फेयर में ज़रूर लिखेंगे, आप अपनी फेयर की कॉपी में। अब हम लोग क्या देखते हैं, अब अगले पेज में देखते हैं। अब अगले पेज के आधार पर हम लोग देखें क्या कि इसमें क्या दिया गया है, यानी कि सीरियल्स ग्रुप। अब सीरियल्स मतलब अनाज के समूह, राइस, ब्रेड, चपाती इत्यादि, इसको आप समझ रहे हैं। फ्रूट एंड वेजिटेबल ग्रुप, यानी कि फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल यानी हरे पत्तेदार साग सब्जियां और दूसरे जो फल होते हैं उसके आधार पर हम लोग इसे बांट सकते हैं। अब हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे। थैंक यू।